Hello everyone, this is Kishan Kumar here. You all are watching our channel Educators Post. Welcome all of you my dear students in our channel Educators Post. कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक है ना? अच्छे हैं? ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान रखना है. कोरोना वायरस यू ऑल नो ना, ध्यान रखना है. ठीक है, ये बार बार मैं कहता हूँ, ध्यान रखना है. पता है ध्यान कैसे रखना है? आरोग्य सेतु ऐप भी पास में रखना है. अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो हम लोग 2.9 में पढ़े थे वो टाइप 7 और 8 हो गया था ना. आज ना हम लोग का ये लास्ट टाइप होगा. कहते हैं ना लास्ट टाइप, यानी पार्ट 2 का लास्ट टाइप. उसके बाद इसके बाद ओवर, ख़त्म. ठीक, पार्ट 2. उसके बाद पार्ट 3 बिगिन करेंगे, स्टार्ट करेंगे. उसके बाद उसमें भी बहुत मज़ा आएगा सच में. ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज पहले टाइप 9 को पढ़ाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हम तो कुछ नहीं बोलेंगे. आप सभी को पता है कि करना क्या है. करना ये है, कॉपी पेंसिल रबर कटर बुक सबके साथ आपको बैठना है. चलिए उठकर जाइए, जल्दी से आइए. ठीक है, चलो एकदम शांत, एकदम रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा होना चाहिए. ब्रीथ डीपली. वेरी गुड. वन मोर टाइम. ओके, वेरी गुड. ओके, now you all are relaxed my dear students. now come to the topic. आ जाओ, देखते हैं. इसका ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए लिखना पड़ता है, इरेज कर देते हैं, है ना. आओ टाइप 9 देखते हैं. ध्यान दो, टाइप 9 क्या है, क्या कहना चाहता है. टाइप 9 इसको पढ़ाने के पहले थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं. हालांकि लेक्चर सबसे पहला में हमने डिस्कस किया था हमारे पास कौन सा ट्रायंगल होगा. राइट एंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होगा, तो वो राइट एंगल में बदल सकता है, परपेंडिकुलर खींच कर बदल सकता है. चलो इसको हटाओ, अभी इस पे बात नहीं करना है. मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सब कुछ जानते हो, मैं बताया था कि एक ट्रायंगल का मेजरमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं. साइड के रिस्पेक्ट में और अगला एंगल के रिस्पेक्ट में. और टी रेशियोज़ हमें यही सिखाता है कि जो भी 6 के 6 रेशियोज़ आते हैं ना, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, फिर इसका इससे रिलेशन, फिर इसका इससे रिलेशन. ठीक है, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन. टोटल 6 हो गया. 1 2 3. 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ अपोजिट, 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ अपोजिट, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ. अब लग रहा हो ये क्या चल रहा है सर, कुछ भी नहीं चल रहा है. दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, एक ये रेशियो आ सकता है. सबसे पहला लेक्चर, बार बार नहीं जाएंगे. या ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ, वही मैं कहा 1/2 या 2/1. तो 6 रेशियोज पॉसिबल है. उस हिसाब से एंगल्स भी हमारे पास आता है. अब तो पूरा जान गए हो कि एंगल्स के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कौन देता है, एंगल के रिस्पेक्ट में बेस बाय हाइपोटेनस कौन देता है, एंगल के रिस्पेक्ट में बेस बाय परपेंडिकुलर कौन देता है, कॉट थीटा देता है. ये सब सीख चुके हैं. अब आज के क्लास में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब ना ऐसा होगा कि हम लोग इसे भी 2 तरीके से पढ़ेंगे. कैसा? पहला तरीका ये कि अगर एंगल दिया हुआ है तो ऑफ कोर्स मान लो ये हम ले लेते हैं 45 डिग्री. ठीक है, एंगल दिया हुआ 45 डिग्री. तो बताओ, कोई एक साइड तो चाहिए होगा ना, तब तो जाके अगला निकाल पाएंगे. अब बोलोगे सर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि एक साइड कम से कम चाहिए होगा, जब पहला कंडीशन बता रहे हैं ये सबसे पहला कि अगर एक एंगल हमारे पास दिया हुआ 90 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा. उसके बाद वन ऑफ द एक्यूट एंगल हमारे पास रहेगा, ये निश्चित है, ये फिक्स्ड है.
मेरे उन बच्चों के लिए जिन्हें समझ नहीं आ रहा है ठीक से, फिर से बता रहे हैं कि पहला कंडीशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक ट्रायंगल होगा, राइट एंगल होगा, और एक एंगल दोनों में से कोई दे देगा, और कोई सा 3 साइड में से एक साइड का लेंथ दे देगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों है कि एक साइड का लेंथ दे देगा, ये तो समझ आ रहा है। अगर यहाँ से तुम साइन के रिस्पेक्ट में लगाओगे 45 डिग्री तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस चाहिए, कॉस में लगाओगे तो बेस बाय हाइपोटेनस चाहिए, टैन में लगाओगे तो पी बाई बी चाहिए, इसका अपोजिट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं, बस ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो जाएगा, रहेगा तो यही चीज़ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात अगर करी जाए कि हमारे पास कोई लेंथ ही नहीं है, मान लेते कि इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो साइन 45 डिग्री तो 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनस 1/√2 होता है, टैन 45 डिग्री इसका मान 1 के बराबर होता है। यहाँ से अगर देखो ध्यान से तो P1 और h√2 ये नहीं है, इसका रेशियो दिया हुआ है, B और h 1/√2 इसका रेशियो दिया हुआ है, जो सबसे पहला क्लास में पढ़ते थे, याद आ रहा है। P/B इसका रेशियो दिया है 1/1, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अगर हटाएंगे वैल्यू एग्जैक्ट करेंगे तो हम बोलेंगे P बराबर 1 × x, तो x याद आ रहा है, h बराबर √2x, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं आ पाएगा ना, इसलिए कम से कम 3 में से एक तो रहेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर 2 था, तो हाइपोटेनस यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, ये इधर ये इधर, तो 2√2 सेंटीमीटर एक्चुअली में आ गया ना। अब तो कम से कम एक लेंथ रहेगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर क्या, तो हाइपोटेनस यहाँ परपेंडिकुलर जानबूझकर माने कि तीनों में से कोई एक हम मान ले रहे हैं, खुद से मेरी मर्जी थी, यहाँ पर बुक में जो देगा वो मानेंगे, वैसा कंडीशन होगा वैसा ही निकालेंगे जैसा होगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। 1 डिग्री दे देगा, 3 में से कोई एक लेंथ दे देगा, ये मैंने खुद से सपोज किया, मैं यहाँ भी सपोज कर सकता था, यहाँ भी सपोज कर सकता था, और ये कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, सेकेंड कंडीशन जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो ये पढ़ेंगे, ध्यान दो वो ये पढ़ेंगे कि सेकेंड कंडीशन में क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और कोई सा भी 2 लेंथ दे दिया है, मान लो ये, ठीक है, सेंटीमीटर में दे दिया, बोला कि बताओ ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो इसे इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर दिख रहा है और ये तो हाइपोटेनस है, तो कहीं ना कहीं P/h वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो कि साइन थीटा होल्ड करेगा, कि यहाँ पर साइन फाई लिखेंगे, इसे फाई कहते हैं, फाई PHI फाई थीटा, ठीक है। तो फाई लिखेंगे या साइन थीटा लिखेंगे, बताओ। बोलोगे सर क्या चल क्या रहा है, साइन फाई नहीं लिख सकते ना, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर नहीं है, हाइपोटेनस है, चाहिए हमें एंगल, तो उस हिसाब से लेना जहाँ पर हमें कंफर्टेबल फील हो। जैसे साइन थीटा ये देखो, तो यहाँ पर 2 है, बैठ जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 4, तो 1/2, तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में 1/2 किस एंगल पे आता है, साइन 30 डिग्री पे आता है, तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री रहा होगा। बस यही 2 केस पढ़ना है, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, इससे ज़्यादा इजी क्या मिलेगा, हमें नहीं लगता है कि मिलेगा। टाइप 9 इरेज कर रहे हैं, अब आप लोग समझ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं, एक सवाल देखते हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर टाइप 9 का ए भी कर सकते हो, नहीं तो ठीक है, दोनों समझा ही दिए, कॉमा ट्रायंगल ABC is a right angled triangle in which
एंगल B इक्वल्स 90 डिग्री, इन विच एंगल B इक्वल्स 90 डिग्री, कॉमा एंगल A इक्वल्स 30 डिग्री एंड AC इक्वल्स 20 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। फाइंड फर्स्ट ऐसे, फर्स्ट इस तरीके से BC, सेकंड लिखोगे फिर यहाँ पर, उसके बाद लिखो AB। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहे हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर कॉमा ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब लिखो कैसे ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ऐसे बनाकर, ये रहा ट्रायंगल ABC, इस तरीके से लिखोगे, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इन विच एंगल B इक्वल्स 90 डिग्री, एंगल B दे रखा है 90 डिग्री, जो है वो मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, और एंगल A कितना दे रखा है 30 डिग्री, है ना, और AC क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर। चाहिए क्या BC, हमें चाहिए BC और सेकंड AB, शायद यही चाहिए BC और AB। चलो आओ ध्यान देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्रायंगल ABC है तो फिगर सबसे पहले क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन के बाद जैसे क्वेश्चन ऐसे लिखे होंगे कॉपी में, मान लो यहाँ तक, तो उसके बाद फिगर यहाँ बनेगा, फिगर का साइड हमेशा इधर होता है, तो जैसे जैसे बोला है फिगर है तुम्हारा ऐसे, ये 20 सेंटीमीटर, ये A 30 डिग्री, ये B यहाँ 90 बोला है, और ये C, ये फिगर बनेगा। जल्दी करो, चलो आओ ध्यान दो। विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ कम टू द टॉपिक। लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा 30 डिग्री, ठीक है, और ये रहा 20 सेंटीमीटर। कॉपी में कैसे बनाओगे, ये मान लो पूरा बोर्ड ही कॉपी है, तो सबसे राइट मोस्ट में फिगर बनेगा, वो भी कि पेंसिल से, कोई पेन वेन नहीं, जो पेन यूज करेगा उसे 50 बार बनवाएंगे उससे, ध्यान रखना। चलो ध्यान दो इधर। तो सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का हम लोग के पास क्या है, वी हैव, जो है लिखेंगे, वी हैव इन अ ट्रायंगल ABC व्हाट, एंगल A इक्वल्स 30 डिग्री, एंगल B इक्वल्स 90 डिग्री एंड AC इक्वल्स 20 सेंटीमीटर। What we need to find? We need to find AB and BC. तो फर्स्ट कंडीशन इज BC। मेरे प्यारे बच्चों एकदम आराम से यहाँ पर देखना है, भूल जाओ कि मैथमेटिक्स आता है, ध्यान देना है और पकड़ना है कि क्या अप्लाई होने वाला है। क्या हम लोग के पास हाइपोटेनस है या परपेंडिकुलर है या बेस है, क्या है, हाइपोटेनस है। चलो एक चीज़ पकड़ा गया कि हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर नहीं है, बेस नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों BC को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस एंगल के हिसाब से क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। अगर ये परपेंडिकुलर बन रहा है और हमारे पास हाइपोटेनस है, अरे अरे अच्छा, कहीं ना कहीं P/H का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा, या H/P भी बन रहा है, तो क्यों ना P/H को ले ले आराम से बनाने के लिए। H/P भी हो सकता है क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है। तो यानी कि अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टू फाइंड व्हाट, BC, ठीक है। साइन A बराबर वी में राइट BC बाई AC, एग्जैक्टली दिस इम्प्लाइज साइन 30 डिग्री बराबर, और साइन 30 डिग्री बराबर BC, वी नीड टू फाइंड इट, AC was what 20। नाउ सॉल्व इट, गेट द आंसर। खुद से सॉल्व करो जल्दी से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1/2, ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, और ये साइन A से ये कैसे आया, तो यहाँ बताना पड़ेगा। एंगल A जो है हमारा 30 डिग्री है और AC हमारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऐसे डब्बे में। अब यहाँ पर चेक करो फिर BC 20,
क्रॉस मल्टीप्लाई और पहले कर लेना, ठीक है, ऐसे लिख लेना। दिस इम्प्लाइज बी सी बराबर 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है ना, काफ़ी इजी सही में बहुत इजी है। हमें लगता है कि सबसे इजी टाइप इधर ही चल रहा है लास्ट का कुछ ना। अच्छा बन गया। अब सेकंड में क्या बनाना है, ए बी निकालना है। अब तो वही बात इसके मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं सीखे है ना, बस अच्छे से सीखना है। नहीं जानते मैथमेटिक्स, हमको ए बी चाहिए। क्या करेंगे, ए बी ये दिया हुआ है तो इसको तो लेना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। ये बेस बन रहा है और ये हाइपोटेनस बन रहा है, तो इस एंगल, क्योंकि एंगल यही है यहाँ नहीं है, इसलिए इसे ही लेना पड़ेगा। ये भी बात क्लियर है। तो इस एंगल के हिसाब से ये बेस बाय हाइपोटेनस कौन सा फॉर्मूला, जल्दी बताओ। cos 30 डिग्री हो जाएगा, बस cos 30 डिग्री लगाओगे, ए बी बाई ए सी निकाल लोगे। नहीं बताने वाले हम, बस हिंट देंगे। फिर से बता देते हैं मेरे उन बच्चों के लिए जिन्हें प्रॉब्लम होगा, मेरे उन बच्चों के लिए जिन्हें प्रॉब्लम है। क्या करेंगे ए बी के लिए, टू फाइंड ए बी कॉस ए बराबर ए बी बटे ए सी होगा ना। क्यों होगा, ये देखो, ये रहा हमारा 30 डिग्री, तो इसके लिए बेस ये, हाइपोटेनस ये, क्योंकि ये भी दिया हुआ है तो मुझे इसी एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। बेस तो हमें चाहिए, ये है तो हो गया। cos 30 डिग्री अगले स्टेप में बिल्कुल हूबहू जैसे पहले हुआ था लगाओगे। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी एक बता रखा इसलिए। और ये ए बी है और ये 20 है, इसका मान पता है, √3/2 ए बी बटे 20, ये कट जाएगा 10√3 ए बी बराबर यही आने वाला है। ठीक है, सेंटीमीटर्स में। चलो इसको एंड करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। एक सेकंड क्वेश्चन लिखो, एक सेकंड क्वेश्चन लिखना अब, जिसमें एंगल्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए मुझे मतलब उतना काफ़ी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है समझाने में भी, और आपको समझने में भी नहीं हो रहा होगा। आई नो ना, राइट माय डियर स्टूडेंट, इन राइट ट्रायंगल ABC, angle B equals 90 degree. Question number 2. Question 2. In right triangle ABC, angle B equals 90 degree, comma, AB equals 3 centimeter and AC equals 6 centimeter, full stop. Find angle C and angle A. ठीक है, राइट फास्ट। बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना है। इन राइट ट्रायंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री, AB इक्वल्स 3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स 6 सेंटीमीटर, फाइंड एंगल C एंड A। अब ट्रायंगल हम लोग को दिया नहीं है, मतलब कि एडजॉइनिंग फिगर जो लिखा रहता था वो नहीं है ना। अच्छा ओके, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या बनेगा, इन राइट ट्रायंगल ABC दिया हुआ क्या है, ABC। मेरा कहने का मतलब क्या था फिगर के बारे में, कि क्वेश्चन के साथ फिगर नहीं है, ठीक है, बनाना खुद से है। अब कहाँ है 90 डिग्री, तो B पे है, तो ये B रहा, ये A रह जाएगा, ये C रह जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एंगल हमें चाहिए होंगे, ठीक। और देखो क्या है, AB 3 AC 6 है, AB 3 सेंटीमीटर है, AB 6 सेंटीमीटर है। सोचने वाली बात यहाँ पर ये है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम गौर से देखो इस सवाल को और सुकून से एकदम आराम से देखो, ठीक है, कोई हड़बड़ नहीं है। सीखो, रटना तो है ही नहीं। ये 3 है, ये 6 है, ये एंगल चाहिए। क्या करेंगे, अगर इस
चाहिए तो ये भी, चाहिए तो ये भी। पहले इसको टारगेट करें, इसको लॉक करते हैं, भूलो उसको, भूल जाओ। इससे अगर बात किया जाए तो ये बोलेगा मेरी बात सुनो ना, मेरे पास 3 है, मेरे ऊपर 6 है, और कहीं ना कहीं हम तो कॉस थीटा वाला काम कर रहे हैं ना, देखो तो बेस, देखो तो हाइपोटेनस, लाओ ना मेरा वैल्यू प्लीज़। यही बोल रहा है ये, बात करो मैथ से तब आएगा। तो देखो बात की है तो ये बोला कि अच्छा कॉस ए ले लीजिए ना प्लीज़, हम आ जाएंगे फिर। तो मेरे प्यारे बच्चों, रटने वाला बात तो है ही नहीं, सोचने वाली बात है। अगर कॉस ए लोगे तो 3/6 और आराम से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनस। सो इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, we take what? cos A। बताओ, कहीं ना कहीं AB बटे AC, ठीक है। अच्छा, क्या AB बटे AC का मान है 3 सेंटीमीटर्स बाई 6 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर ख़त्म, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। इसी चीज़ को मैं और करके cos A को ऐसा लिख सकता हूँ 1/2। क्या एंगल चाहिए तो हम लोग ने पढ़ रखा ना एंगल कैसे फाइंड होता है। अगर कॉस है तो इसे भी कॉस में लाना पड़ेगा। बताओ जल्दी, कॉस 60 डिग्री सिंस कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होगा, ठीक है। यहाँ और करके लिखना है। अब उसके बाद तो ऑन इक्वेटिंग, खुद से करो, ऑन इक्वेटिंग एंगल्स वी गेट व्हाट? ए बराबर 60 डिग्री, खत्म। अब बोलोगे सर पहले, अच्छा पहले यहाँ तक करो, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिकैप कर रहे हैं। ट्रायंगल था बी 90 डिग्री, ए बी ए सी मान दिया हुआ है, सी और ए चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक 90 डिग्री है, एक एंगल जैसे आ जाए एंगल सम प्रॉपर्टी से अगला निकल जाएगा, है ना, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी वी टेक कॉस ए बराबर ए बी बाई ए सी। क्यों लिए? क्योंकि ये बाई ये करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। 3/6, 1/2 आया, 1/2 को cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, इक्वेट करेंगे एंगल ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंगल सी चाहिए। एंगल सी निकालने का क्या तरीका होगा? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस प्लस दिस बराबर 180 डिग्री। बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी we get what? angle A plus angle B plus angle C बराबर 180 डिग्री। what you get? angle, this is 60 degree, this is 90 degree, this is C 180 degree। can you get it? add it, 150 degree plus angle C बराबर 180 degree। this implies angle C बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी बराबर 30 डिग्री। आई बात समझ? इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। इजी था ना। एक चीज़ और दिखाते हैं। बहुत बच्चे बोलेगा सर यहाँ से क्यों नहीं ले रहे? कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सर यहाँ से भी तो ले सकते थे ना। सोचो, इस एंगल से ये क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। इस एंगल से तो क्या लगता? साइन सी बराबर ए बी बटे ए सी, तो 3/6, तो 1/2 साइन सी बराबर 1/2। माइंड में करो अब, 1/2 किस एंगल पे? साइन 30 डिग्री। वेरी गुड। तो साइन सी बराबर साइन 30 डिग्री, सी बराबर 30 डिग्री, सी बराबर 30 डिग्री। फिर एंगल ए निकाल लेते। उस समय एंगल ए निकालना रहता यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहाँ एंगल सी रहता। आई बात समझ? तो यही 2 पैटर्न थे 9 में। क्लियर हो गया होगा। क्योंकि देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने से फ़ायदा नहीं है, रीज़न है ना, क्योंकि एकदम सेम चीज़ दिखेगा, बस यहाँ नंबर चेंज रहेगा। अब क्या करेगा, कभी मान लो यहाँ दे देगा 1 और 2, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? 1 दे दे और यहाँ 2 दे दे, 1 दे दे यहाँ और √3 दे दे, कुछ भी दे दे, ऐसे दे दे 1 और √3, तो बोलेगा एंगल ए और सी बताओ।
तो 1 है, √3 है, तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन, तो वहाँ पर tan a लग जाएगा 1/√3। तो इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, तो समय ये 30 डिग्री, तो ये ऑफकोर्स 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आप लोग को सच में समझ आया होगा। दिक्कत हुआ तो आप मुझे कमेंट कर दें। और ये लेक्चर 9 एंड होता है, ठीक है। कुछ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं अगले लेक्चर में दूंगा, ठीक है। आई थिंक ये सच में समझ आया होगा बच्चों। अगर नहीं समझ आया ना तो आप कमेंट कर देना, हाँ, हम फिर वहाँ पर वीडियो बना देंगे उस पॉइंट पे। और हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जब प्रॉब्लम होगा कमेंट वीडियो में, तो उस टाइम को इलस्ट्रेट कर दीजिएगा, जैसे 2 मिनट 37 सेकेंड, ठीक है। तो पता चलेगा कि अच्छा ओके इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है इसे, तो मैं भी समझ जाऊंगा कहाँ प्रॉब्लम है ना। बोलना भी नहीं पड़ेगा, फ़ोन भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। आप लोगों को सब कुछ पता है कि कहाँ पर हमारा सारा लेक्चर मिलता है। तो टेलीग्राम ऐप पर क्या सर्च करना है, पोस्ट 4997, ठीक है। एडुकेटर्स पोस्ट नाम से चैनल आएगा, वहाँ पर मेरा गलती से एक प्यारा सा फेस दिख जाएगा, ठीक है। उस पर जाना है, वहीं पर सब कुछ मिल जाता है, ये चीज़ पता है। तो लेकिन आज का जो होमवर्क है ना, आज का जो होमवर्क है वो आपका क्या है। अब आप होमवर्क में आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 को पूरा बना पाएंगे। डू कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2, ओके, विद ऑल एग्जाम्पल्स, सारे के सारे एग्जाम्पल्स के साथ। 8.1 में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन छूटा हुआ है जहाँ पर ट्रू और फॉल्स है, खुद से ट्राई करना है, बता देंगे उसको, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। इसको ख़त्म करो, होमवर्क यही है, ओके। और बाकी मेरा भी आपका यहाँ पर मिलेगा जो मैं एडिशनल क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 करना तो है ही, ये निश्चित है। इसके बाद भी क्या करना है, यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। लेक्चर आई थिंक ये 3.0 होना चाहिए, तो ये 3.0 नाम से आएगा और उसी लेक्चर में आपको मेरा कंटेंट मिलेगा जो बनाना है। बाकी ये भी बनाना है, बार बार कह रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।